भारत पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत के निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। भारत और चीन के मध्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि 3488 किलोमीटर लंबी है। इस वीडियो में हम भारत की भौगोलिक स्थिति व विस्तार, भारत की तटीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में मैप एनिमेशन के जरिए विस्तार में समझेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करें भारत की भौगोलिक स्थिति की तो 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा को आधार माने तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और यदि 0 डिग्री देशांतर यानी प्रधान मध्याह्न रेखा को आधार माने तो भारत पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। यानी भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है और एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। बात करें भारत के अंतिम बिंदुओं की तो भारत का सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कॉल है, जो सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इंदिरा कॉल के दक्षिण का क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है, लेकिन पाकिस्तान भी इस पर दावा करता है। इस वीडियो में आगे पीओके, एलओसी और एलएसी को विस्तार में समझेंगे। फिलहाल हम भारत के बिंदुओं को देखते हैं। इंदिरा कॉल का नाम 1912 में ब्लॉकबर्गमैन द्वारा देवी लक्ष्मी के पर्यायवाची इंदिरा नाम पर इंदिरा कॉल रखा था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जिसे कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता था। इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी के बीच की कुल दूरी 3214 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत के निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जहां पर एक प्रकाश स्तंभ है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। 19 फरवरी 1984 को इसका नाम भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया और 10 अक्टूबर 1985 को ऑफिशियल नामकरण समारोह किया गया। बात करें पूर्वी बिंदु की तो भारत का पूर्वी बिंदु किवितु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है, और यह लोहित नदी के किनारे भारत चीन म्यांमार सीमा के त्रिकोण पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहारमोती या गौरमाता है, जो गुजरात के कच्छ जिले में सर क्रीक के पास स्थित है, जो कि नारायण सरोवर के पास और अरब सागर के निकट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कच्छ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हरियाणा व केरल जैसे राज्यों से भी अधिक है। कच्छ का 50% भाग रेगिस्तान है, जिसे कच्छ का रण कहा जाता है। इसी के साथ कच्छ जिले की कुल तट रेखा 406 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु के बीच की कुल दूरी 2933 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय सीमा, जिसे पहले 7516.6 किलोमीटर माना जाता था, जो अब करीबन 48% बढ़कर 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। दोस्तों, इसके बढ़ने का कारण कोई अन्य भाग का जुड़ना नहीं, बल्कि जियो स्पेशल मैपिंग, सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन सर्वे के उपयोग के सटीक मापन होने से बढ़ी है। यानी पहले की तुलना में भारत में मापन करने के साधन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है, जिसे समुद्री तट को बारीकी से मापा गया है। और साथ ही जो पुराना स्केल 1:45 लाख था, उसे 1:2.5 लाख के स्केल पर मापा गया है। इसी कारण गुजरात की सीमा जो 1970 के मुताबिक 1214 थी और उसके बाद यह सीमा करीबन 1600 किलोमीटर थी, लेकिन 2025 के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में गुजरात की कुल तटीय सीमा 2340.62 किलोमीटर है। गुजरात पहले भी प्रथम स्थान पर था और अब भी पहले स्थान पर ही है, लेकिन दूसरे स्थान पर पहले के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब नए आंकड़ों के अनुसार दूसरे स्थान पर तमिलनाडु आ गया है, जिसकी तटीय सीमा पहले 906 किलोमीटर थी और वर्तमान में बढ़कर 1068 किलोमीटर हो गई है। इसी कारण आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जिसकी तटरेखा 1053.7 किलोमीटर है। सबसे कम तटरेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी तटरेखा 193.95 किलोमीटर है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है, जिसकी तटरेखा की लंबाई 3083.50 किलोमीटर है। यदि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करें तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई
15,106.7 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी, जिसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। यह सीमा भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके को पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांटा है। निचले वाले इस हिस्से को कहते हैं आज़ाद कश्मीर और ऊपर वाले इस हिस्से को कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। इसी क्षेत्र में यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पीओके के सबसे ऊपर है सक्सम वैली। यह क्षेत्र पहले पीओके का हिस्सा था, लेकिन 1963 में एक समझौते में इस हिस्से को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। तब से यहाँ चीन का कंट्रोल है। पीओके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच की बाउंड्री को एलओसी रहते हैं। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन पाकिस्तान से शुरू होकर एनजे 9842 पॉइंट तक जाती है। यहीं पर इस त्रिकोणाकार क्षेत्र में मौजूद है सियाचिन ग्लेशियर, जिसे सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता है। 1984 में भारत ने इस पर अपना कंट्रोल कर लिया था। तब से यह क्षेत्र भारत के कंट्रोल में है। ये है लद्दाख का वह क्षेत्र जिस पर चाइना ने 1962 में अपना कंट्रोल कर लिया था, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। इसके और लद्दाख के बीच की सीमा को कहते हैं एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे कम 106 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो लद्दाख के साथ लगती है। भारत और चीन के मध्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि 3,488 किलोमीटर लंबी है, जिसे मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है। यह सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगती है। भूटान के साथ भारत की सीमा 699 किलोमीटर तक लगती है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम कुल 4 राज्यों के साथ लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी कुल लंबाई 4,096.7 किलोमीटर है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ लगती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश भारत के वे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो इस तरह आप तक पहुंचती रहे।